ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज है वैशाख माह की अमावस्या तिथि और वैशाख महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस महीने की अमावस्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस मास की सभी तिथियां पुण्यदायी मानी जाती हैं। किसी भी तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना फलदायी होता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या तिथि होती है। इसलिए वैशाख अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा पाठ करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। धर्म वर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हमेशा व्रत उपवास किया करते थे, ऋषि मुनियों का आदर करते थे और मनुष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में भी जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुमिरन करने से प्राप्त हो जाता है। तो धर्म वर्ण के ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़ करके संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे सन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं रहा। अगर तुम वापस जाकर के अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पत्ति करो तो हमें इस कष्ट से राहत प्राप्त हो सकती है। तो इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। और पितरों की बात सुनने के बाद धर्म वर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्म वर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया। फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। आज के दिन अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। चलिए आरंभ करते हैं। तो एक बार गरुड़ जी ने श्री हरि विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताएं। पुत्रों को जिस प्रकार यह क्रिया करनी चाहिए उसी प्रकार से कहिए। तो श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा कि हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बहुत बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त और ग्रहों की प्रतिकूलता को देख करके प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जान करके निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग करके जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके सालग्राम स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करनी चाहिए और विप्रों को दक्षिणा देकर के नैवेद्य का ही भोजन कराएं और अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट कर देता है। रोगी के समीप आकर के बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। निदान व्यक्ति जो होते हैं उसको मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं।
कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर के अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं, उनके विषय में क्या कहना है। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उनके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। वैसे अनिच्छापूर्ण भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। और हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। यमदेव की अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतो, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो, भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतो, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरण दाता हों, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतो, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे ही असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो। तो जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणाविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, तो ऐसे विष्णु के कृत्यों से रहित असत्य पुरुषों को मेरे पास ले आया करो। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान और पापों के अंत और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित तारण चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार से पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण मात्र से ही पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यमदूत नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्थि और रक्त से पूर्ण वैतरणी रूप शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता और मुक्त हो जाता है। इसलिए पापों के समूह को नष्ट करने वाले लोहे का दान भूमि में हाथ रख करके पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। गीता का विष्णु सहस्रनाम पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत हो, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित अन्न का दान का संकल्प करें। श्रोत्री द्विज वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं, उनको चवत्सा गौ का दान करना चाहिए। हे ताक्ष, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। तो सतपुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देख करके पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और मृत्यु के अनंतर आतिवाहिक शरीर से भी परलोक में मार्ग में वह दुख प्राप्त नहीं करता है। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य करने चाहिए। तिल है लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला होता है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला
और अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलदान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल भूरे वर्ण का तिलदान से और वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार, छुरी शास्त्र के रूप में रहते हैं। छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं, माफ कीजिएगा। तो यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, संडामर्ग, उदंबर, श्रीशंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तो हे ताक्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, वरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत या देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण और धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर के वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। तो हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु और श्रीमान अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों का भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगनी, सातवां है चना, ये सप्तधान्य कहे जाते हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। ऐसा मनुष्यों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों, न तीर्थ से, न वन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर के इंद्रलोक में जाता है। 100 गायें, 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सकें, विचरण कर सकें, उतनी विस्तार पूर्वक भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान प्रियभक्तनों समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। तो हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यंत होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य फल दिन प्रतिदिन बढ़ता है। भूमि का स्वामी होकर के जो भी ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि दान नहीं कर पाता, तब तक नरक में निवास करता है, जब तक शेषनाग पृथ्वी धारण करते हैं। इसलिए भूमि के दान को जो है श्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए, रुद्र धेनु देनी चाहिए, तंत्र ऋण धेनु देकर के मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। तो हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए और मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तापों का कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से उसको मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद ब्राह्मण को दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से ही नष्ट हो जाते हैं। तो दान में दी गई वह गौ को अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। तो गौदान बहुत ही श्रेष्ठ दान बताया गया है। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई 1 गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में
चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ और मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व है। यदि आप प्रसन्न चित्त और आपका स्वास्थ्य उत्तम है तो आप स्वस्थ चित्त अवस्था में यदि एक गौ को भी दान करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई गौ का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा थी और सतपात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। दाता को अनंत फल प्राप्ति होती है और पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का कोई दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला, दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर के भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को ही और अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए और बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। तो हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था और उसको पार करने के मैं अब उपाय बताता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उसके कंठ में घंटा बांधे, कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यह मूर्ति भी स्थापित करें। कांसे के पात्र में घृत रख करके यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखना चाहिए। ईख की नाव बना करके रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें और उसमें जल भर करके वह ईख की नाव उसमें डाल देनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह गरुड़ पुराण शापोद्धार से ली गई कथा है और कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन समय कम रहता है। तो आप आज अमावस्या के दिन यह दान पुण्य कार्य करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आपसे कुछ नहीं बन पाता है तो पितरों के निमित्त जल दान जरूर करें, उसमें थोड़ा काले तिल मिश्रित करके। और यदि आप किसी तीर्थ में तर्पण श्राद्ध पितरों के निमित्त कर सकते हैं तो अति उत्तम है। घर में भी आप कर सकते हैं तो भी अति उत्तम है। गौ सेवा करें, पक्षियों के निमित्त दाना पानी डालें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव मिलता रहेगा। आज सायंकाल इन पवित्र पौधों की जड़ में आप पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। प्रिय भक्तों, आज बरगद की जड़ में दीपदान करें और केले की जड़ में, तुलसी पौधे की जड़ में और बरगद, आंवला और पीपल। तो पीपल में आज जल नहीं अर्पित करते हैं, रविवार का दिन है तो आप दीपदान दूर से जरूर कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। यदि कोई पितरों को आत्मा को तृप्ति नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन दान पुण्य करने से उनकी आत्मा जरूर तृप्त होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।